जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की टॉपिक है हमारी कि जो भी शॉर्टकट कीज हैं जो हमारे विंडोज बटन से रिलेटेड हैं उसके बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि विंडोज की शॉर्टकट की क्या क्या होती हैं। यानी विंडो के साथ आपको ये बात पता ही है पहले से भी, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट 3 बटन ऐसे हैं जो कभी अकेले काम नहीं करते हैं, किसी न किसी के साथ मिलकर काम करते हैं। आपने देखा भी होगा एज यूजुअल शिफ्ट बटन का यूज किया जाता है ऊपर वाली चीज हिलाने के लिए, शिफ्ट बटन का यूज किया जाता है किसी भी लेटर्स को बड़ा या छोटा करने के लिए। तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो वैसे ही विंडोज बटन की यूज कहाँ कहाँ है आज की क्लास में हम सीखेंगे। चूंकि ये आज स्पेशल क्लास है आप सबके, जिसमें आप स्पेशल चीजें सीख रहे हैं। मतलब अभी तक जितने भी शॉर्टकट की आपको जानना है वो जानेंगे आज विंडोज से रिलेटेड। यानी जितनी भी शॉर्टकट की आएंगे सब में विंडोज का नाम आएगा, सबकी बात आएगी, या विंडोज में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है पहला शॉर्टकट की अल्ट प्लस टैब। क्या दिया हुआ है? अल्ट प्लस टैब। उसका यूज किस लिए किया जाता है? स्विच करने के लिए बिटवीन ओपन एप्स। जितने एप्स ओपन है, जितनी भी चीजें खुली हुई है, एक से दूसरे पे जाने के लिए आप क्या दबाना पड़ता है? अल्ट के साथ टैब दबाना। जैसे अभी हम कहाँ है? एमएस वर्ड पे है। ठीक है, अभी हमको जाना है क्रोम वाले पे, तो हम क्या दबाएंगे? अल्ट के साथ टैब दबा देंगे। अल्ट के साथ टैब दबाएंगे, पूरा एरिया खुल जाएगा, देख रहे हैं ना। अब टैब अब छोड़ दिए हैं, टैब दबा अब छोड़ दिए हैं, देखिए टैब छोड़ दिए हैं, अल्ट टैब दबा के छोड़ दिए हैं, लेकिन अल्ट दबाया रहे हैं। और टैब से आप कहीं भी जहां ले आके छोड़ेंगे वो खुल जाएगा। देखिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ आ जाएंगे। यानी कि क्या कर रहा है? स्विच कर रहा है एक से दूसरे एप्स के लिए। तो पहले शॉर्टकट की लिख लीजिए आप लोग, अल्ट प्लस टैब, स्विच बिटवीन वेपन एप्स। हो गया। अब क्या है सुनिए, कि प्रिंट स्क्रीन नाम सुना होगा, कीबोर्ड में दिया रहता है होम बटन जहां दिए होते हैं वो उसी के आसपास, या अब तो होम बटन के साथ ही वो भी जोड़ा हुआ है प्रिंट स्क्रीन। यानी प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है कि आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आपको सिखाया गया था विंडो पर प्रिंट स्क्रीन, लेकिन वो स्क्रीन शॉट लिया जाता था और कहाँ से हो जाता था? आपके जिस पीसी के पिक्चर के अंदर स्क्रीन शॉट नाम का फोल्डर था, इसमें सेव होता था। लेकिन आप सिर्फ प्रिंट स्क्रीन का यूज करके आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और उससे फायदा क्या होगा कि जो स्क्रीन शॉट लेंगे वो क्या हो जाएगा, आपके क्लिपबोर्ड में ही कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ कि मैंने सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाया है, मतलब अकेला प्रिंट स्क्रीन को दबाएंगे, लेकिन याद रखिएगा जिसमें एफएन के साथ दे दिया होगा, एफएन बटन दिया होगा, वहां एफएन के साथ दबाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आजकल के डेल कीबोर्ड में आप देख रहे हैं ना एफएन बटन आ रहे हैं। ये एफएन बटन सिर्फ पहले लैपटॉप में आते थे। क्यों? क्योंकि जो भी फंक्शंस की होते हैं F1 से लेके F12 तक, ये तभी काम करते हैं जब आप इसको एफएन के साथ दबाते हैं। लिखिए उखिए मत आप लोग, जब मैं जो बोलूंगा वही लिखिएगा, पहले मेरी बातों को सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें बोल रहा हूँ मैं। लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? मैं बोल रहा हूँ, पहले लिखिए, जब जब मैं बोलूंगा एक एक करके लिखते जाइएगा, पहले समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लैपटॉप में ही आते थे सिर्फ, और फंक्शंस की काम तभी करते थे जब हम एफएन के साथ दबाते थे। ठीक वैसा ही अब कीबोर्ड आने लगा है हमारे सिस्टम के लिए भी, और एफएन बटन काफी मैंडेटरी हो गया चीजों में। जहां जहां ब्लू में चीजें लिखी हुई हैं वहां वो एफएन के साथ ही काम करेंगी, वैसे काम नहीं करेंगे, देख सकते हैं आप लोग कीबोर्ड वगैरह में।
तो अगर हम प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा, लेकिन पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम जब विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन करते हैं तो हमारी स्क्रीन एक बार ब्लिंक करती है और इसमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ स्क्रीनशॉट लिया गया कि नहीं। दबा दिया मैंने लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। अब हम कंट्रोल एन से नया पेज खोल लिए। अगर हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल भी। जैसे भी करे देखिए यहाँ आ गया, देख रहे हैं, बहुत आसानी से। अगर आपके सिस्टम में पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप ऐसे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये कहीं गया नहीं है, ये वहां स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर में नहीं गया है, ये बस कॉपी हो गया था आपके क्लिपबोर्ड में, और जहां जाएंगे वहां पेस्ट कर दीजिए। यानी आसान तरीका है ना, आसानी से आप किसी कहीं भी स्क्रीनशॉट लेके कहीं भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि स्क्रीनशॉट लेंगे सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी या राइट क्लिक करके पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लीजिए, अब ये शॉर्टकट की भी लिख लीजिए, दूसरा वाला भी लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट एंड स्टोर इट क्लिपबोर्ड, उसकी शॉर्टकट की प्रिंट स्क्रीन। हो रहा है, हो गया। अब सुनिए, एक और शॉर्टकट की लिख लीजिए आप लोग, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, जो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते हैं वो भी लिख लीजिए, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन। उसके लिए क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, लेकिन वो कहीं कॉपी नहीं होगा, तो कहाँ रहेगा? आपके जिस पीसी में, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, देखिएगा ध्यान से देखिए, विंडो के साथ मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया, आपकी स्क्रीन ब्लिंक करेगी इस बार कुछ। अरे यार नीचे देख दिया हो, गधे हो क्या दिव्यांशु? कह रहा हूँ सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए फिर से। विंडो के साथ मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया, इस बार देखिए क्या होगा, कुछ हुआ? स्क्रीन ब्लिंक की ना, यानी इस बार पता चला कि स्क्रीनशॉट लिया गया है। और स्क्रीनशॉट कहाँ गया? कहीं कॉपी नहीं हुआ है, ये कहाँ गया है? आपके जिस पीसी में पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर बना होगा, और यहाँ आया हुआ है, देखिए ये रहा। सही है, बात क्लियर हो गई ना? तो ये कॉपी नहीं हुआ क्लिपबोर्ड में, लेकिन वो वाला तरीका जो था कि सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो उसमें क्या था कि कॉपी क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जा रहा था। बात क्लियर है? एक और लिख लीजिए आप लोग, विंडो साइड प्रिंट स्क्रीन, क्या करने के लिए? स्क्रीनशॉट, सिर्फ लिखिएगा स्क्रीनशॉट, हो गया। एक और लिख लीजिए, विंडो शिफ्ट यस, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस, ये भी सेम काम करता है, जो प्रिंट स्क्रीन काम करता है अकेले, वही काम ये भी करता है, विंडो शिफ्ट यस भी, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस। क्या करेंगे? विंडो शिफ्ट यस, देखिए हो गया। अब देखिए इसमें स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, इसमें क्या करेगा? विंडो शिफ्ट यस से अब ऐसे हो जाएगा, पूरा स्क्रीन ब्लर हो जाएगा, जो एरिया आपको चाहिए आप उतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अब कहाँ पेस्ट करना है? कहीं भी, जहां भी पेस्ट करना है वहां आप क्या करिए, और पेस्ट कर लीजिए। देखिए तो जितना लिए तो उतना पेस्ट हो गया। मतलब समझ में आ गई बात ना? ये क्या कहा है? विंडो शिफ्ट यस, ऐसा समझ सकते हैं आपका ये स्निपिंग टूल का शॉर्टकट की भी मान सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने जैसे विंडो थोड़ा सा मैं ऊपर कर दिया इसको, और मैंने क्या दबा दिया? विंडो शिफ्ट यस, क्या दबा दिया? विंडो शिफ्ट यस, पूरा स्क्रीन ब्लर हो गया। अब लेफ्ट दबा के जितना हमको काटना है, जो भी रखना है उतना हम क्या कर दिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया गया। अब मिनिमाइज करिए और कंट्रोल एन करिए, और हमने कंट्रोल भी कर दिया इसमें भी, देखिए ऐसा क्लीबोर्ड ही में हो रहा है ना कहीं ना कहीं, तभी तो आ रहा है। पेस्ट कर क्लिपबोर्ड में ही की ही चीजें तो पेस्ट करने पे आती है, इसीलिए तो क्लिपबोर्ड में ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट दिया हुआ है। समझ में आ गई बात ना? तो समझ में आ गई बात ना? विंडोज शिफ्ट यस, 3 शॉर्टकट की बता दिया मैंने आपको, तीनों में से कोई तो काम करेगा। चलिए अगला देखिए, अगर सेटिंग ओपन करनी है आपको
सेटिंग ओपन करनी है तो विंडो के साथ आई दबाएंगे। क्या दबाएंगे? विंडो के। अगर कोई पूछेगा विंडो की सेटिंग ओपन करिए तो क्या दबाएंगे? विंडो के साथ आई। लिख लीजिए, विंडो के साथ आई दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेटिंग ओपन हो जाएगा। लिख लिए? अब सामने देखिए, विंडो के साथ आई दबाएंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। देख लीजिए, देख रहे हैं ना? अब यहाँ अकाउंट्स के बारे में, नेटवर्क के बारे में, मान ली कोई कहे चलिए बताइए आपका आईपी एड्रेस क्या है, तो आप कहाँ जाएंगे? सेटिंग में जाएंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ आप इथरनेट में जाएंगे। इथरनेट में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा चेंज एडाप्टर ऑप्शन का, यहाँ जाएंगे। फिर इथरनेट का आएगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज में जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद आप यहाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल देख रहा है ना, टीसीपी 4 वाला दिख रहा है ना, वर्जन 4, अभी यही यूज कर रहे हैं हम लोग, टीसीपी 4। और कोई पूछेगा टीसीपी 4 में कितने बिट्स होते हैं, तो कहिएगा 32 बिट्स। कितने होते हैं? लिख लीजिएगा आप लोग, टीसीपी 4। टीसीपी वाला 4 वाला यूज कर रहे हैं हम लोग। और टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन सा आईपी पे काम कर रहे हैं हम लोग अभी? IPv4, टीसीपी नाम है उसका, IPv4 बोलते हैं उसको, IPv4। और उसमें IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? 32। और IPv6 में 128। लिख लीजिएगा। IPv4 में 32 बिट्स होते हैं और IPv6 में 128। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का जानते हैं आप लोग, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। लिख लीजिएगा, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हो गया? उसके बाद से आप क्या करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे आपका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। पुश करना पड़ेगा क्योंकि आईपी दिख जाएगा ना मेरा। किसमें आईपी दिख गया ना आप लोग का? हाँ, आईपी दिख रहा है, सारे आईपी एड्रेस है। क्या है? आईपी एड्रेस। तो आपने देख लिया कि आईपी कैसे देखते हैं। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो जैसे ही प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे आपकी क्या दिख जाएगी? आईपी दिख जाएगी। और वहां से जो भी आईपी चेंज करना है, जो भी काम करना है आप कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? हाँ, चेंज नहीं होता है हर बार, जो भी है। हर सिस्टम की आईपी के स्टार्टिंग तो मैच करते हैं। जैसे यहाँ जितने भी सिस्टम होंगे स्टार्टिंग के तो मैच करेंगे, लेकिन लास्ट के जो होंगे वो पीसी में बदलते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए यहाँ 216 है, किसी में 215 होगा, किसी में 101 होगा, किसी में 100 होगा, किसी में 50 होगा, किसी में 55 होगा। समझ रहा है ना? इस तरह होगा। दो चीजें होती है इसमें, एक तो होता है आईपी एड्रेस, एक सबनेट मास्क, एक डिफॉल्ट गेटवे। ये तीनों अलग होते हैं। प्लस आपका डीएनएस सर्वर होता है। डीएनएस मतलब क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। लिख लीजिएगा, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। यार बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है, तो बगल में से देख के भी लिखा करिए। आपको बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है। कुछ लोग बहुत जल्दी बैक पेन ठीक कर देते हैं, नहीं? और डॉक्टर हो गया ना, तुमको पता चले तोड़ दो ग्रेड घटी है, तुम सही कराओ तो पता चले। तो आप समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या किए देखे ना आप लोग?
क्या क्या किए हैं? सेटिंग में गए, सेटिंग में गए हैं विंडो आई से, उसमें क्या किए हैं, क्या दबा दिया भाई? उसके बाद क्या गए, नेटवर्क एंड सेटिंग में और इथरनेट में, चेंज एडाप्टर ऑप्शन में, और फिर आपसे यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से नेट को बंद करना है तो क्या कर देंगे हम, डिसेबल करेंगे तो नेट बंद जाएगा, और इनेबल कर देंगे तो चालू हो जाएगा। डिसेबल करेंगे, इसे इनेबल है ना, इसलिए डिसेबल का ऑप्शन दे रहा है। डिसेबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाएगा। अब चूंकि बंद करके नहीं दिखा सकते हैं वरना हमारा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ जाना है उसके बाद, प्रॉपर्टीज पे। आप चाहते इतना बचना तो डायरेक्टली आप टाइप करिए विंडो के साथ आर और लिखिए यहाँ पे एनसीपीए डॉट सीपीएल, डॉट नहीं दबा क्या, सीपीएल, डायरेक्टली वहीं पहुंच जाएंगे, यहीं पे। कहाँ पे, ये देखिए कहाँ आ गए डायरेक्टली, सुन लीजिए, राइट क्लिक और प्रॉपर्टी, सीधे यहाँ पहुंच गए। देख लीजिए कितना जल्दी पहुंच गए। क्या किए हैं, एनसीपीए डॉट सीपीएल लिख दीजिए, एनसीपीए डॉट सीपीएल, कहाँ पे, विंडो प्लस आर करके, एनसीपीए डॉट सीपीएल, किसके लिए, डायरेक्ट नेटवर्क सेटिंग के पहुंचने क्या, अरे एनसीपीए डॉट सीपीएल बोल नहीं रहा हूँ, तभी तो वही बोल रहा हूँ। अब लिख लीजिए आप लोग, अगर विंडो के साथ यू दबाते हैं, विंडो के साथ यू दबाते हैं तो आपका एक कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, जिस ये भी सेटिंग का एक पोर्शन है, लेकिन इसमें क्या क्या सेटिंग आती है, आपके डिस्प्ले से रिलेटेड, माउस पॉइंटर से रिलेटेड, नहीं होता माउस का चीजें बदल जाता है, पता नहीं क्या क्या, टेक्स्ट अगर बहुत मोटा हो गया है, कई लोग का टेक्स्ट कर्सर जो होता है बहुत मोटा हो जाता है, जैसे अभी नॉर्मल है हमारा ना, अगर हम चाहे तो यहाँ से इसको, जो नॉर्मल है जो एबीसी के पहले जो टेक्स्ट आता है बहुत पतला दिखता है ना, ये चाहे तो मोटा कर सकते हैं आप। अब देखिएगा, अब देखिए अब हमारा कितना मोटा आएगा, देखिएगा। हाँ, अब देखिएगा एमएस वर्ड में, देखिए मेरा कर्सर इतना मोटा आ रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो ऐसी दिक्कत आएगी, कहाँ आएंगे, उसी सेटिंग में आएंगे, विंडो यू वाले में, तो क्या कर देंगे, एकदम नॉर्मल कर देंगे, पतला हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ देख लीजिए, कलर फिल्टर वाला ऑप्शन। यहाँ क्या होता है, कभी कभी हमारी जो डिस्प्ले होता है, जो डिस्प्ले अभी दिख रहा है फिलहाल में, वो हमारा कभी कभी क्या हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट, पहले भी बताया गया है बात। यहीं से बस क्लिक कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे तो हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, देख रहा है। और यहीं से क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात ना। यानी विंडो आई और विंडो यू देख लीजिएगा, दोनों सेटिंग के पर्पज से है। चलिए आगे चले, चलिए अब देख लीजिए, विंडो आई तो हो गया ना। अब लिख लीजिए कि ओपन फाइल एक्सप्लोरर कामा, ओपन माई कंप्यूटर कामा, ओपन दिस पीसी, जो भी हो उसके साथ क्या दबाएंगे, उसके लिए विंडो के साथ ई दबाएंगे, क्या खुल जाएगा, दिस पीसी या माई कंप्यूटर जो भी है, विंडो प्लस ई लिख लीजिए। हो गया सर, क्या हो गया, ठीक है हो गया। अब देख लीजिए भी आप करके, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि दिस पीसी का आइकॉन नहीं दिखता है, दिस पीसी का आइकॉन नहीं दिखता है ये वाला, तो क्या करता है आदमी,
राइट क्लिक करिए, सॉरी विंडो के साथ ई दबा दीजिए, तो आपका दिस पीसी खोल के सामने आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अब जहां जहां जाना है आपको वहां जाना चाहिए, आप यहाँ आराम से। ठीक है, विंडो के साथ क्या दबा देंगे, ई दबाएंगे। चलिए अगली शॉर्टकट के लिए कर रहे हैं। लिख लीजिए ओपन एक्शन सेंटर। हाँ, विंडो प्लस ए। जैसे एक्शन सेंटर का मतलब होता है कि नेटवर्क वगैरह वाला पोर्शन जो खोलते हैं, आप चाहें तो जैसे कि विंडो के साथ ए दबाइए, देखिए खुल गया आपका एक्शन सेंटर। जहां से डायरेक्टली आपको आज सेटिंग में आना तो आज सेटिंग में, नेटवर्क में ना नेटवर्क में, या जो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आ रहे होंगे आपके सिस्टम पे किसी भी कारणवश, वो सारे दिख जाएंगे आपको। या विंडो सिक्योरिटी के बारे में जाना है, थ्री प्रोटेक्शन पे जाना है, जहां भी जाएंगे सब बताएगा यहाँ पे। एक मैनेज नोटिफिकेशन पे समझ, ये सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं आपके पे। ये लोकेशन है आपका, लोकेशन ऑन है इस टाइम। ये नाइट लाइट वाला है, कैसे करेंगे तो नाइट लाइट देखिएगा, नाइट लाइट ऑन कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा सब लोग बोर्ड पे। स्क्रीन में कुछ हुआ? हाँ, लाइट कम हो गई ना, रात में ऐसे करके यूज करना चाहिए ताकि आंखों पर प्रेशर ना पड़े। अब फिर से वही कर दे रहा हूँ फिर से, ठीक हो गया। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, आपको दिख रहा है कि कर दे, सही कर दे। ठीक है बस, या तो विंडो ये दबा के जाइए, चाहे यहाँ से चले जाइए। इसे बोलते हैं एक्शन सेंटर, क्या बोलते हैं? एक्शन सेंटर। देख लीजिए कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी सिस्टम से रिलेटेड जो भी फॉल्ट रहेगी सिस्टम में, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको यही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए विंडो प्लस यल लॉक डिवाइस, डिवाइस को लॉक करना है तो विंडो के साथ यल दबाएंगे, विंडो के साथ यल दबाएंगे डिवाइस को लॉक करने के लिए। लिख लिए क्या? बहुत फास्ट है आप लोग, तो लग रहा है आगे आगे लिख रहे हैं। विंडो यल से क्या होता है, विंडोज लॉक होते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, तब तक कोई भी मुझे बुला दिया, तो अब सिस्टम बंद करने नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे? विंडो यल। अब फिर वापस आएंगे तो इंटर करेंगे और अपना पासवर्ड डाल के क्या करेंगे, खोल लीजिएगा। देखिए सिस्टम कभी भी डायरेक्टली बंद वगैरह नहीं किया जाता, क्या नियम है उसका समझिए। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उसमें भी जब चीजें डायरेक्टली बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रोसेसर वगैरह पर इफेक्ट पड़ती है। जैसे एक मैंने एक बार एग्जांपल आपको समझाया था कि आपको 10 मंजिल से अगर नीचे आना है तो दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप सीढ़ियों का प्रयोग करें या फिर डायरेक्ट आ जाए। तो क्या पसंद करते हैं आप? नहीं, लिफ्ट का ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने, लिफ्ट का ऑप्शन वो दिया था क्या मैंने? नहीं, तो लिफ्ट के लिए यहाँ शॉर्टकट की लगा हुआ है, लिफ्ट के लिए यहाँ शॉर्टकट की यही है, लिफ्ट के लिए यहाँ शॉर्टकट की दिया ही क्या है, अल्ट F4 या फिर जो भी। समझ आ रही मेरी बात ना? तो क्या करेंगे बताइए, सीढ़ियों से ही आएंगे आप। वैसे सिस्टम को लेके अगर डायरेक्ट आएंगे तो ऐसा नहीं आ सकते डायरेक्ट, नीचे तो आ ही जाएंगे डायरेक्ट। छत से अगर कूदे 10 मंजिल से तो नीचे तो फाइनली आना ही आना है। हाँ, कंडीशन कैसी रहेगी इसके बारे में हम परिचर्चा नहीं कर सकते, यही बात है ना। कुछ हो सकता है, कुछ हो कुछ भी ना हो, सेफ हो एकदम, और कुछ तो ऐसी हो कि फिर कभी वापस जाने लायक ही ना हो छत पे, अब कुछ हो सकता है कि परमानेंट सेटल हो जाए। तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। वैसे सिस्टम को लेके, सिस्टम को कभी भी प्रॉपरली बंद करें। लोग पागल थोड़ी थे कि पहले यूपीएस देते थे कि ताकि 5 मिनट का टाइम मिल जाए, आप सिस्टम को रिप्लेस करके बंद करें। पहले यूपीएस आता था, पता है ना? इसका फुल था, पहले था अल्टीमेटेड पावर सप्लाई, लेकिन बाद में क्या हो गया था, अनटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या था? वो कितना भी चार्ज करिए सिर्फ 5 से 10 मिनट चलता था। क्यों? ताकि लाइट जाने के बाद आपको टाइम दिया जाए, ताकि आप सिस्टम को रिफ्रेश करके प्रॉपरली तरीके से क्या कर लें, बंद कर। ठीक है, यूपीएस का रीजन यही था कि पहले देता था कि अभी लोग तो मान ली इन्वर्टर वगैरह यूज करते हैं, लोगों के पास ये है कि लाइट भग जाएगा इन्वर्टर संभाले रहेगा। लेकिन पहले क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, लाइट का ही सुविधा था, इन्वर्टर वाली चीजें थी नहीं, तो उस टाइम यूपीएस बनती थी।
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिससे ये था कि 5 मिनट 10 मिनट का टाइम देता था ताकि आप सिस्टम को इजीली रिफ्रेश करके क्या कर सके, प्रॉपरली तरीके से शट डाउन कर ले। तो वैसे ही आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है स्क्रीनशॉट के लिख ले, विंडो प्रिंट स्क्रीन, ये तो पहले ही बता दिए ना, लेकिन ये कहाँ जाएगा, कॉपी नहीं होगा, कहाँ जाएगा ये, फोल्डर में, कहाँ, दिस पीसी के स्क्रीनशॉट पिक्चर के अंदर, स्क्रीनशॉट के। अच्छा, सर्च बॉक्स ओपन करना है, सर्च बॉक्स ओपन करना है, चाहे विंडो प्लस यस दबा दीजिए, विंडो प्लस क्यू दबा दीजिए, क्या ओपन हो जाएगा, सर्च बॉक्स, लिख लीजिए। हो गया। तो विंडो के साथ क्यू दबा के देख लीजिए आप लोग, विंडो क्यू, देखिए सर्च बॉक्स खुल गया है, या सर्च करिए जो भी सर्च करना है, या विंडो यस दबा दीजिए। अब कोई पूछेगा स्टार्ट बटन यू ओपन करना है तो सिर्फ विंडो दबाएंगे, क्या दबाएंगे, सिर्फ विंडो दबाएंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू हो जाएगा, देख लीजिएगा, सिर्फ विंडो दबाएंगे तो क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू। हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, स्नैप ऐप और विंडो लैप, समझिए इसको, देखिए स्नैप ऐप या और विंडो लैप लिखिए, सर मतलब क्या है। हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये क्या कह रहा है, जैसे अगर बहुत सारे विंडोज खुले हुए हैं, जैसे क्रोम है, एमएस वर्ड है, जूम है, जो भी है, तो अगर आप इस टाइम विंडो के साथ क्या दबाते हैं, लेफ्ट एरो दबाते हैं, क्या होता है देखिएगा, जो चीजें होंगी सारी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, जितनी चीजें ओपन है, ये चीजें ओपन है, देख रहे हैं ना, और लेफ्ट में हो गए, और वही विंडो के साथ राइट एरो दबाएंगे तो ये राइट में आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, स्केप दबाएंगे तो हट जाएंगे, स्केप दबाएंगे क्या होगी, हट जाएंगे। लेकिन अगर वही विंडो के साथ राइट एरो दबाएंगे इधर राइट में, और फिर से स्केप, और अरे यार इसके बाद अगर लेफ्ट एरो दबाएंगे तो लेफ्ट साइड में, समझ आ रही बात ना, तो फिर से ओपन कर दो, हम कौन, हाँ बताइए, कल से आएंगे, तो कल से आएंगे ना, ठीक, संतोष है आपको की क्लास में, सुन लीजिए। तो अब देखिए इसको, फिर से खुल गया ना, विंडो के साथ लेफ्ट एरो दबा रहे हैं, देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आ गया, देख रहे हैं स्नैप हो जा रहा है लेफ्ट में, और वही विंडो के साथ राइट एरो दबाएंगे तो क्या होगा,
विंडो के साथ राइट एरो दबाएंगे तो राइट साइड में हो जाएगा। समझ आ रही बात ना? कर लेंगे ना आप लोग। इसको बोलते हैं स्नैप करना। क्या करना? स्नैप करना। देख लीजिएगा, तो दोनों दिया होगा। विंडो के साथ अगर राइट एरो दबाएंगे तो राइट साइड में हो जाएगा, और लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। विंडो लेफ्ट राइट लिख लीजिए। और स्टार्ट मेनू वाला तो दिखाई दिया आप लोगों को, ओपन स्टार्ट मेनू विंडोज की वाला, ये हो ही गया है। क्लोज भी करना है स्टार्ट मेनू को तो विंडो से ही होगा। कोई पूछेगा स्टार्ट मेनू को ओपन करेंगे तो विंडो, क्लोज करेंगे तो विंडो। विंडो दबाएंगे तो विंडोज ओपन भी हो जाएगा। विंडोज देखो, विंडोज ओपन हो गया, विंडोज क्लोज भी हो जाएगा। या स्केप बटन से भी क्लोज हो सकता है। किससे? स्केप बटन से भी क्लोज हो जाएगा। हो गया। अगला देखिए, टास्क मैनेजर। सुनो बच्चों, कई बार ऐसे होते हैं कुछ एप्लीकेशन आप खोल लेते हैं और यहाँ से बंद करते करते हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बंद होते हैं। उस टाइम आपको लगता है सिस्टम आपका हैंग कर गया वगैरह वगैरह, होता है ना। कई एप्लीकेशन खुल जाते हैं लेकिन बंदे नहीं होते, होता है ना। उसको कैसे बंद करेंगे आप? यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन है टास्क मैनेजर का। जितने भी टास्क खुले होंगे सब दिखाएगा क्या क्या टास्क खुले हुए हैं। देख रहे हैं क्या क्या खुला हुआ फिलहाल में? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टास्क मैनेजर और जूम सेटिंग। जिसको बंद करना चाहे आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, टास्क बंद हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कौन कितना क्या क्या ले रहा है सब दिखा रहा है यहाँ पे। देख रहे हैं ना आप लोग, परफॉर्मेंस वगैरह। ठीक है, अब यही शॉर्टकट की अगर खोलना है क्या क्या टास्क मैनेजर, तो क्या दबाएंगे? विंडोज सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। टास्क मैनेजर खुल जाएगा डायरेक्ट। लिख लीजिए टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। और ये दिमाग में रखिएगा, कोई जो चीजें बंद नहीं हो पा रही है आप टास्क मैनेजर से जाके इंड टास्क कर दिया करिए, क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए ओपन शॉर्टकट की भी लिख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाएंगे तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। हटा दें, ठीक। हो गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगला है क्लोज एक्टिव विंडो। जो भी विंडो एक्टिव है फिलहाल में, अगर उसको बंद करना है तो कंट्रोल अल्ट प्लस कोड दबाएंगे तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये बात पता है ना आप लोगों को। और एट लास्ट में सिस्टम भी बंद हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर मिनिमाइज करना है इसको तो क्या दबा देंगे? विंडो के साथ डी दबाएंगे क्या हो जाएगा? ये जो खुला हुआ है मिनिमाइज होगा, विंडो साथ डी मिनिमाइज हो गया। हाँ अच्छा, ये देखिए ये खुला हुआ है, कंट्रोल एन कंट्रोल एन कंट्रोल एन कंट्रोल एन, बहुत सारे खोल दिए, बहुत सारे खोल दिए ना। और सबको मिनिमाइज करना तो क्या दबाएंगे? विंडो के साथ यम दबाएंगे। तो क्या दबाएंगे? और सिर्फ करंट वाला दबाना है, करंट वाला मिनिमाइज करना है तो विंडो के साथ डी दबाएंगे। विंडो डी लिखे है ना आप लोग? अरे विंडो डी लिखे है ना, विंडो डी, विंडो
देखिए डेस्कटॉप हाइड करेंगे विंडो डी, और सारा करना हो जितने भी खुले हुए हैं उससे सिमिलर, तो क्या होगा, विंडो ए हम दबा देंगे, लिख लीजिए। हो गया, समझ में आ गई बात में क्या कहना चाहते हैं। अगर करंट करना है तो विंडो डी, अगर बहुत सारे खुले हुए हैं तो विंडो ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर डेट एंड टाइम का आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और डेट एंड टाइम में जाते हो, यहाँ पे जाते हो ना, डेट एंड टाइम में कहाँ गया, यहाँ पे और कहाँ जाते हो, डेट एंड टाइम है, जस्ट डेट एंड टाइम, यहाँ आते हो ना। हाँ, लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, क्या, विंडो के साथ अल्ट प्लस डी, तो आपका एक खुल जाएगा डेट एंड टाइम वाला फॉर्मेट, ठीक है। कर लेंगे क्या, विंडो अल्ट डी, अब सुन लीजिए अब ध्यान से। अच्छा, ये काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, एक गधो सुन लो, गधो सुन लो, अगर मान लो कुछ काम कर रहे हैं, मान लो कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसको हम बड़े लोगों से नहीं दिखा सकते हैं, और जितना खुला हुआ दिख ही रहे क्या क्या खुला हुआ है, सडनली कोई आ गया तो वो देखेगा ना क्या क्या खोले हो, मतलब हो सकता है कभी चेक करने लगे, तो तुरंत आप क्या करोगे, सुन लो मेरी बात, तुरंत आप क्या करोगे, लाइन बना हुआ ना क्या क्या खोले हुए हो, हाँ, तुरंत क्या करोगे, आप एक नया डेस्कटॉप खोल दोगे, क्या, विंडो कंट्रोल डी दबाओगे ना, तो देखना विंडो कंट्रोल डी फटाक से दबा दो, कुछ खुला ही नहीं है, हाँ कुछ खुला है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कहाँ काम कर रहे थे आप, तो सब जा रहे हैं कुछ ओपन करने और पढ़ रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा कोई वर्चुअल खुला हुआ है, हाँ कुछ खुला हुआ है देखोगे, हाँ हाँ इशारा वर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस उसी में जाना है तो विंडो कंट्रोल और बैक एरो लेफ्ट एरो, वापस आ जाएंगे, तो नहीं नहीं विंडो कंट्रोल, अरे यार कई बार दब गया था क्या, 3 बार दब गया था ना, इसीलिए हो गया था, तो वापस आ गए, समझ आ गया बात ना। अब सुन लो, अब मान लो 3 बार खोल दियो ना, तो कंट्रोल विंडोज का कंट्रोल राइट एरो दबाओ, ये खुला हुआ है, इसको बंद करना तो क्या करेंगे, देखिए क्या था, विंडो कंट्रोल F4 दबा देंगे, विंडो कंट्रोल F4, ये बंद हो जाएगा, एक और खुला हुआ है ना, एक और तो खुला हुआ है, विंडो कंट्रोल F4 दबा देंगे, सब बंद हो गया, अब विंडो कंट्रोल दबाइए, नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो बताया हम ना, समझेगा ना। तो देखिए अगला दिया है क्रिएट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप, इसका मतलब समझिए, मतलब यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, सडनली कोई आ गया चेक करने कि आप क्या कर रहे थे, मतलब जो भी रीजन रहा हो, तो देख रहे हैं आप लोग कि जितना आप प्रोग्राम खोले होते हैं सब टास्क के बारे में लिखाता है, और उसके नीचे अंडरलाइन भी बनी है, तो कोई देख लेगा कि आप डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप चाहते नहीं कोई जाने कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बचने के लिए क्या करेंगे आप, विंडो कंट्रोल डी दबा देंगे ना, तो एक वर्चुअल डेस्कटॉप खुलेगा। अब देखिए तो इसके नीचे कोई अंडरलाइन बनी हुई है, मतलब जैसा लग रहा है कि अभी रिसेंटली आपने डेस्कटॉप ऑन किया है, सिस्टम ऑन किया है, हाँ आराम से क्या करेंगे, क्या चला रहा है, देखिए खुल गया, पिक्चर खोलना है, पिक्चर खुल गया, देखिए सब खुल गया, यहाँ पिक्चर खुला हुआ है ना, अब विंडो कंट्रोल राइट एरो वापस यहाँ आ गए, ठीक है,
कोई जान नहीं पाएगा कहाँ है क्या कर रहे। मान लो व्हाट्सएप ही चला रहे थे, दूसरा डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप खोले हुए हैं, लेकिन तुम लोग ऐसा करना मत। ये नहीं कि आप जाके व्हाट्सएप ही चलाए वहां पे। मैं बस एज एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। और जो भी एक्टिव डेस्कटॉप, मान लो ये वाला एक्टिव है, मेन है ना आपका, वापस ये कंट्रोल के साथ राइट एरो लेफ्ट एरो दबा के उसको वापस जा सकते हैं। वहां गए, इसको बंद करना है ना, क्या दबाएंगे, विंडो कंट्रोल F4 से बंद कर देंगे। विंडो कंट्रोल F4 से इसको क्या करेंगे, करंट वाला बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत है, वापस हम वहीं आ जाएंगे। तो दोनों लिख लीजिए शॉर्टकट की। इस तरह से आपके विंडोज की सारी शॉर्टकट की खत्म हो गए। आई थिंक आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आया होगा, क्यों? ठीक है, ऐसे ही हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल मैं बताता रहूंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू क्लास।